ओम शांति। आज 15 सितंबर की मुरली है। प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन से। मीठे प्यारे प्राणेश्वर प्रिय पिता कहते हैं, मीठे बच्चे, अभी तुम अमरलोक की यात्रा पर हो। तुम्हारी यह बुद्धि की रूहानी यात्रा है जो तुम सच्चे सच्चे ब्राह्मण ही कर सकते हो। प्रश्न अपने आप से व आप में आपस में कौन सी वार्तालाप करना ही शुभ सम्मेलन है। उत्तर है, अपने आप से बातें करो कि हम आत्मा अब इस पुरानी चीची शरीर को छोड़ वापस घर जाएंगे। यह तन कोई काम का नहीं है, अब तो बाबा के साथ जाएंगे। आपस में जब मिलते हो तो यही वार्तालाप करो कि सर्विस वृद्धि को कैसे पाए, सबका कल्याण किस तरह हो, सबको रास्ता कैसे बताएं। यही शुभ सम्मेलन है। गीत है, दिल का सहारा टूट ना जाए। ओम शांति, ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे, सभी सेंटर्स के ब्रह्मा मुख वंशावली सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण अपने कुल को जानते हैं। जो जिस कुल के होते हैं ना, वह अपने कुल को जानते हैं। चाहे हम कम कुल के वाले हों व अच्छे कुल वाले हों, हर एक अपने कुल को जानते हैं और समझते हैं कि इसका कुल अच्छा है। कुल कहो व जाति कहो, दुनिया में तुम बच्चों के सिवाय और कोई नहीं जानते कि ब्राह्मणों का ही सर्वोत्तम कुल है। पहला नंबर कुल कहेंगे तुम ब्राह्मणों का। ब्राह्मण कुल अर्थात ईश्वरीय कुल। पहले है निराकारी कुल, फिर आते हैं साकारी सृष्टि में। सूक्ष्म वतन में तो कुल होता नहीं है। ऊंचे से ऊंचा कुल है साकार में तुम ब्राह्मणों का कुल। तुम ब्राह्मण आपस में भाई बहन हो, फिर बहन और भाई होने के कारण विकार में जा नहीं सकते हैं। तुम फिर अनुभव से कह सकते हो कि यह पवित्र रहने की बड़ी अच्छी युक्ति है। हर एक कहते हैं हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। शिववंशी तो सब है ना, सब साकार में आते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा नाम होने के कारण भाई बहन हो जाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा है तो जरूर रचता है, फिर एडॉप्ट करते हैं। तुम कुख वंशावली नहीं हो, मुख वंशावली हो तुम। मनुष्य कुख वंशावली और मुख वंशावली का भी अर्थ नहीं जानते। मुख वंशावली अर्थात एडॉप्टेड बच्चे, कुख वंशावली अर्थात जन्म लेने वाले बच्चे। तो तुम्हारा यह जन्म अलौकिक है। बाप को लौकिक और अलौकिक और पारलौकिक कहा जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा को अलौकिक बाप कहा जाता है। लौकिक बाप तो सभी को होता है, वो लौकिक हुआ। अब वह कॉमन है। पारलौकिक बाप भी सभी का है। भक्ति मार्ग में तो हे भगवान, हे परम पिता परमात्मा सभी कहते रहते हैं, परंतु इस बाबा अर्थात प्रजापिता ब्रह्मा को कभी कोई पुकारते नहीं है। यह बाबा भी होता है ब्राह्मण बच्चों का। फिर उन दोनों को तो सब जानते हैं। बाबा कहते हैं बाकी ब्रह्मा में मूंझ पड़ती है, ब्रह्मा कौन है। तो ब्रह्मा तो है ही सूक्ष्म वतन में, यहाँ तो दिखाते नहीं है। चित्रों में भी ब्रह्मा को दाढ़ी मूछ वाला दिखा देते हैं, क्योंकि प्रजापिता ब्रह्मा सृष्टि में है। यहाँ तो सूक्ष्म वतन में तो प्रजा रच नहीं सकते। प्रजा कहाँ रचते हैं? धरती पर। तो कहते हैं यह किसी की भी बुद्धि में नहीं आता है। यह सब बातें बाप ही समझाते हैं। यह रूहानी यात्रा भी गाई हुई है ना। रूहानी यात्रा वह जहाँ से फिर लौट नहीं आना है। दूसरी यात्राएं तो सब जन्म जन्मांतर करते रहते हैं और जाकर लौट आते हैं। वह है जिस्मानी यात्रा। यह तुम्हारी है रूहानी यात्रा। इस रूहानी यात्रा करने से तुम मृत्युलोक में नहीं लौटते हो। बाप तुमको अमरलोक की यात्रा सिखलाते। वह कश्मीर तरफ अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं। वह कोई अमरलोक नहीं है। अमरलोक एक है, आत्माओं का दूसरा। तो दूसरा है मनुष्यों का। एक है आत्माओं का अमरलोक, दूसरा है मनुष्यों का, जिसको स्वर्ग अथवा अमरलोक कह सकते हैं। आत्माओं का है निर्वाण धाम। बाकी अमरलोक सतयुग और मृत्युलोक है कलयुग। तो बाबा कहते हैं मृत्युलोक है कलयुग और सतयुग है अमरलोक। तो बाबा कहते हैं तुम तो अभी किस पर हो? यात्रा पर हो। तो बाबा कहते हैं निर्वाण धाम है, फिर शांति लोक जहाँ आत्माएं रहती। बाबा कहते तुम अमरपुरी की यात्रा पर हो। पैदल जाने की वह शारीरिक यात्राएं हैं। यह है रूहानी यात्रा जो सिखलाने वाला केवल एक बाप है। फिर बाबा कहते हैं कि यह मृत्युलोक के अंत की यात्रा है। यह तुम ब्राह्मण कुलभूषण ही जानते हो कि रूहानी यात्रा अर्थात याद में हो।
गाया भी जाता है ना, अंतमति सो गति। तुमको याद ही आता है कि बाबा का, अर्थात याद में हो, गाया जाता है ना कि याद में बैठे हैं तो हमारी अंतमति सो गति हो जाएगी, बाबा समझा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं यात्रा कहाँ की कर रहे हैं? घर की, परम धाम की। समझते हो कि अब नाटक पूरा होता है। यह पुराना वस्त्र, पुराना तन है। आत्मा में खाद पड़ने से शरीर में भी खाद पड़ती है। जब आत्मा पवित्र बनती है तो हमको शरीर भी पवित्र मिलता है। यह भी तुम बच्चे समझते हो, बाहर वाले तो कुछ नहीं समझते। तुम देखते हो कि कोई कोई समझते भी हैं, कोई कोई की बुद्धि में यह ज्ञान नहीं है। समझने वाला होगा तो जरूर किसको समझाएगा। मनुष्य जब यात्रा पर जाते हैं तो पवित्र रहते हैं, फिर घर में आकर अपवित्र बन जाते हैं। मास 2 मास पवित्र रहते हैं, फिर बाबा कहते हैं यात्रा भी तो सीजन की होती ना। तीर्थ यात्रा सदैव तो यात्रा पर जा ना सके, ठंडी व बरसात के समय कोई जा नहीं सकता है। तुम्हारी यात्रा में तो ठंडी व गर्मी की कोई बात ही नहीं होती है। बुद्धि से खुद समझ सकते हो कि हम जा रहे हैं बाप के घर। जितना हम याद करते हैं उतना विकर्म विनाश होते। बाप के घर में जाकर फिर हम नई दुनिया में आएंगे, यह बाबा ही समझाते हैं। यहाँ भी नंबरवार बच्चे, वास्तव में यात्रा को भूलना नहीं चाहिए, लेकिन माया भुला देती, इसलिए लिखते भी हैं बाबा आपकी याद भूल जाते हैं। तो अरे याद की यात्रा जिससे तुम एवर हेल्दी वेल्दी बनते हो, ऐसी दवाई को तुम भूल जाते हो। बाबा कहते हैं, यह भी कहते हैं कि बाप को याद करना तो बड़ा ही सहज है। अपने साथ बातें करनी होती है कि हम आत्मा पहले सत्व प्रधान थी, अब तमो प्रधान बन गए। अब शिव बाबा हमको युक्ति से बहुत अच्छी बातें बताते हैं। बाकी अभ्यास करना है, आंख बंद कर विचार नहीं करना है कि हमने राज्य किया था। बाबा कहते हैं ना कि आंख बंद करके विचार किया जाता है। बाबा ने एक्ट करके दिखाया। बाबा ने कहा जैसे आंख बंद करके विचार करते हो ना, तो ऐसे बाबा ने तो एक्ट करके दिखाया। ऐसे अपने साथ बातें करो कि हम सत्व प्रधान थे और हम ही राज्य करते थे। वह दुनिया गोल्डन एज थी, फिर सिल्वर कॉपर आयरन एज में गए। अब आयरन एज का अंत है, तब बाबा आया हुआ है। बाबा हम आत्माओं को कहते हैं कि मुझे याद करो और अपने घर को याद करो, जहाँ से आए हो, तो फिर अंतमति सो गति हो जाएगी। बाबा कहते कि तुमको वहाँ ही जाना है। यह युक्ति बाप बतलाते हैं कि सवेरे सवेरे उठकर अपने से बातें करो। बाबा एक्ट करके दिखाते हैं कि हम सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करता हूँ। सच्ची कमाई करनी चाहिए ना। सुबह का साईं, तो उस साईं को याद करने से तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। बाबा जो करते हैं, जैसे करते हैं, वह बच्चों को भी समझाते हैं। इसमें खिटपिट की बात नहीं है, यह कमाई की बहुत अच्छी युक्ति है। अल्प को याद करने से बे की बात सही तो मिल जाएगी। बच्चे जानते हैं कि हम राजयोग सीख रहे हैं। बाबा बीज रूप नॉलेजफुल है, तो हम भी झाड़ को पूरा समझ गए। यह भी मोटे रूप में नॉलेज है। तो आदि में यह झाड़ कैसे वृद्धि को पाता है, कैसे उनकी आयु पूरी होती है, और फिर झाड़ तो तूफानों आदि के लगने से गिर जाते हैं, परंतु इस मनुष्य सृष्टि का झाड़ पहला फाउंडेशन देवी देवता धर्म का है, जो कि प्रायः लोप हो जाता है। यह भी होना ही है। जब यह गुम हो जाए तब कहा जाएगा कि एक धर्म की फिर से स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश। कल्प कल्प यह प्रायः लोप होता है। आत्मा में खाद पड़ती है तो जेवर भी झूठा हो जाता है। अर्थात जब आत्मा पतित है तो शरीर भी पतित मिलता है। बच्चे समझते हैं हमारे में खाद थी। अब जब हम स्वच्छ बनते हैं तो औरों को भी रास्ता बताते हैं। दुनिया में तमो प्रधान है, दुनिया तो तमो प्रधान है। पहले तमो प्रधान पहले यही तमो प्रधान दुनिया, सतो प्रधान दुनिया थी, हेवन था। तो यह क्या था उस वक्त? यही दुनिया सतो प्रधान थी। अभी क्या बन गई है? तमो प्रधान। तो बच्चों को सवेरे सवेरे उठकर अपने से बातें अर्थात रूरियान करनी चाहिए, विचार सागर मंथन करना चाहिए। फिर किसको समझाना होता है? यह 84 जन्मों का चक्र है। तो 84 जन्म कैसे लेते हैं, कौन लेते हैं? बाबा कहते हैं जरूर जो पहले आएंगे वही लेंगे। बाप भारत में ही आते हैं। बाबा कहते हैं कि आकर 84 का चक्र बाबा ही समझाते हैं। बाप कहाँ से आए हैं, बाप कहाँ आए हैं, सॉरी,
यह भी नहीं जानते। बाप आकर अपना परिचय खुद देते, कहते हैं मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, मन मना भवा, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। ऐसी समझाने कोई दे ना सके। बल गीता आदि सुनाते हैं, वहाँ भी सुना है, लोग जाते रहते हैं, परंतु भगवान तो आया होगा ना, कभी तो ज्ञान सुनाया होगा। फिर जब आए तब तो सुनाए ना। वो लोग तो गीता पुस्तक उठाकर बैठ सुनाते हैं। यहाँ तो भगवान है ज्ञान का सागर। फिर बाबा आगे कहते हैं इनको तो कुछ हाथ में लेकर पढ़ना नहीं होता। जैसे वे लोग किताब हाथ में लेकर गीता हाथ में लिए पढ़ते हैं, महाभारत या भागवत गीता, तो यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं है। शिव बाबा तो स्वयं ज्ञान का सागर, उनको कोई किताब की ज़रूरत थोड़ी है। सारी दुनिया की किताब उनके एक बिंदु से चलती है। तो बाबा कहते हैं ना कि यहाँ यह संगम पर ही सिखाते हैं। बाबा कहते हैं यहाँ पुस्तक उठाकर सुनाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं तो खुद ही ज्ञान का सागर हूँ। कल्प पहले भी आकर तुम बच्चों को संगम पर सिखाया था। बाप ही आकर राजयोग सिखाते। यह है याद की यात्रा, तुम्हारी बुद्धि जानती है। सिवाय ब्रह्मा मुखवंशावली ऐसा कोई मनुष्य होता ही नहीं है कि जिनको ये जानकारी हो, क्योंकि मनुष्य के पास यह ज्ञान नहीं होता है। यह ज्ञान बाबा के पास होता है, और बाबा ही आकर तुम बच्चों को सुनाते हैं। कब सुनाते हैं? संगम पर सुनाते हैं। और सिवाय ब्रह्मा मुख वंशावली को यह कोई समझ ना सके। सब में इस ब्रह्मा मुख वंशावली के अलावा और यह ज्ञान किसी को समझ नहीं है। इसका सब में सर्वव्यापी का ज्ञान भरा हुआ है। यह कोई नहीं जानते कि परमात्मा बिंदी है, ज्ञान सागर पतित पावन। सिर्फ ऐसे ही गाते रहते हैं। गुरु लोग जो सिखाते हैं वह सत सत करते रहते हैं। फिर बाबा कहते हैं अर्थ तो कुछ भी नहीं समझते हैं, न उस पर कभी विचार चलाते हैं। फिर बाबा ने आगे कहा यह तो सत्य है व नहीं है, यह सत्य है व नहीं है, बाबा ही समझा रहे हैं कि तुम बच्चों को चलते फिरते याद की यात्रा में जरूर रहना है, नहीं तो फिर विकर्म कैसे विनाश होंगे, हो ही नहीं सकेंगे। कुछ भी कर्म करते रहो परंतु बुद्धि में बाप की याद रहे। श्रीनाथ द्वारे में भी भोजन बनाते हैं तो बुद्धि में वह श्रीनाथ रहता है ना। बैठे ही मंदिर में जानते हैं कि हम श्रीनाथ के लिए बनाते हैं। भोजन बनाया, भोग लगाया, फिर घर वाले बच्चे आदि याद आते रहते हैं। फिर वहाँ भोजन बनाते हैं, मुख बंद बात नहीं करेंगे, मनसा से कोई विकर्म नहीं बनता। इसीलिए हम भी जब बाबा का भोजन बनाते हैं तो हम भी अपने मुख को ढक करके बांध करके बनाते हैं। नेल्स कटे हुए हों, अंगूठियाँ हटी हुई हो, हाथ में कड़े वड़े चूड़ियाँ ना हो, और मुख में मास्क पहना हुआ हो, और तब जाके भोग बनाए चुपचाप बाबा की याद में, तो देखो कितना ताकतवर होगा वो भोग। तो बाबा कहते हैं जब भक्ति में इतना करते हैं तो कितना होना चाहिए ज्ञान में भी। तो बाबा ने कहा मनसा से कोई भी विकर्म नहीं बनता। मन में विकर्म बातें, गंदी बातें नहीं सुननी सोचनी। तो वह श्रीनाथ के मंदिर में बैठे, यहाँ तो शिव बाबा के पास बैठे हो, यहाँ भी बाबा युक्ति बताते हैं कि तुम्हें भी इसी तरह बच्चे कोई फालतू बात नहीं करना है, और सदैव बाप से मीठी मीठी बात करनी है। जब भोग बनाते तो भी बाबा की याद में बाबा से रू रियान करते हुए बनाना है। तो बाप जैसा बाप वैसे ही बच्चे, बाप की स्मृति में रहना है कि चक्र फिर कैसे फिरता है। तब तुम बच्चों को आकर बाबा सुनाते हैं। बच्चे जानते हो हमारा बाबा मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, चैतन्य है। कितनी सहज बात है ना। फिर भी समझते तो नहीं है, क्योंकि पत्थर बुद्धि है ना। तो उस बीज को हम चैतन्य नहीं कह सकते। यह नॉलेजफुल चैतन्य है। वो जो बीज होता है उसको हम चैतन्य नहीं कहेंगे, लेकिन शिव बाबा चैतन्य बीज है। यह एक ही है। वह बीज तो अनेक प्रकार के, हम चैतन्य नहीं कहेंगे। यह नॉलेजफुल चैतन्य है। तो बाबा कहते हैं कि भगवान को कहा जाता है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। तो बाप हो गया ना, आत्माओं का बाप परमात्मा है। तो फिर सभी ब्रदर्स ठहरे ना। बाप भी वहाँ रहते हैं जहाँ तुम आत्माएं निवास करती हो। निर्वाण धाम में
बाप और बच्चे रहते हैं। फिर बाबा कहते हैं तुम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान भाई और बहन हो, इसलिए भाई बहन कहलाते हो। इसीलिए फिर शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ कहलाते हो। यह भी तो तुमको लिखना है ना। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ भाई बहन हैं। ब्रह्मा के द्वारा बाप सृष्टि रचेंगे तो भाई बहन ठहरे ना। कल्प कल्प ऐसे ही क्रिएट करते, एडॉप्ट करते जाते हैं मनुष्यों को। फिर बाबा आगे कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा नहीं कहा जा सकता, बल बाबा कहते हैं, परंतु वह है हद का। इनको प्रजापिता कहेंगे क्योंकि बहुत प्रजा है, अर्थात ढेर के ढेर बच्चे हैं। तो बेहद का बाप बच्चों को भी सभी बातें समझाते हैं बैठ कर। यह दुनिया बिल्कुल ही बिगड़ी हुई छीछी है, अब तुमको वाह वाह की दुनिया में ले जाते हैं। तुम्हारे में भी बहुत है जो भूल जाते हैं। अगर यह याद हो तो बाप भी याद रहे और गुरु भी याद रहे कि अब वापस घर जाना है, पुराना शरीर छोड़ देंगे क्योंकि यह तन अब काम का नहीं है। आत्मा अब पवित्र होती जाती है तो शरीर भी तो पवित्र होना चाहिए ना। आपस में ऐसी ऐसी बातें बैठ कर के करनी चाहिए। इसको कहा जाता है शुभ सम्मेलन। इसमें अच्छी अच्छी बातें हो, सर्विस कैसे वृद्धि को पाए, कल्याण कैसे करें, सच्चा सम्मेलन इसे कहा जाता है। हमें यह कहानी सुनाई है कि यह कलयुग सत्युग को स्वर्ग कहा जाता है। भारत स्वर्ग था, भारतवासी ही 84 जन्म भोगते हैं, अब अंत में है। अब तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो। इसमें कोई गंगा स्नान आदि नहीं करना है। भगवान वाचे कि मैं सभी का बाप हूँ। कृष्ण सबका बाप तो नहीं हो सकता ना, एक दो बच्चे का बाप भी श्री नारायण है, ना कि कृष्ण है। श्री कृष्ण तो कुमार है। इस प्रजापिता ब्रह्मा को तो बहुत बच्चे हैं। कहाँ कृष्ण भगवान आज, कहाँ शिव भगवान आज। भूल कितनी बड़ी कर दी है। कहाँ भी प्रदर्शनी करो तो मुख्य बात यह है, गीता का भगवान यह है वह। पहले पहले यह समझाना चाहिए कि भगवान शिव को कहा जाता है, यह बुद्धि में बिठाना है। इस पर प्रोब होना चाहिए। गीता के भगवान का चित्र भी बड़ा परमानेंट होना चाहिए, नीचे में लिख देना चाहिए, जज करो और आकर समझो। फिर लिखा कर सही भी लेनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से, सिख व प्रेम से याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, आपस में शुभ सम्मेलन कर सर्विस की वृद्धि के प्लान बनाने हैं। अपने और सर्व के कल्याण की युक्ति रचनी है। कभी भी कोई व्यर्थ फालतू बातें नहीं करनी है। दूसरा है, सवेरे सवेरे उठ अपने आप से बातें करनी है, विचार सागर मंथन करना है। भोजन बनाते एक बाप की याद में रहना है, मनसा भी बाहर ना भटके, यह ध्यान रखना है। भोजन बनाते मनसा बाहर नहीं भटके, एक ही बाप की याद में रहे और अपने आप से बाबा से बातें करनी है भोजन बनाते हुए। मीठे प्यारे बाबा के वरदानी हाथ हम सबके मस्तक पर वरदान देते। बाबा, विनाश के समय पेपर में पास होने वाले आकारी लाइट रूपधारी भव। विनाश के समय पेपर में पास होने वाले आकारी लाइट रूपधारी भव। विनाश के समय पेपर में पास होने व सर्व परिस्थितियों का सामना करने के लिए आकारी लाइट रूपधारी बनो। जब चलते फिरते लाइट हाउस हो जाएंगे तो आपका यह रूप शरीर दिखाई नहीं देगा। जैसे पाठ बजाने समय चोला धारण करते हो, कार्य समाप्त हुआ चोला उतारा, तो 1 सेकंड में धारण करो और 1 सेकंड में न्यारे हो जाओ। जब यह अभ्यास होगा तो देखने वाले अनुभव करेंगे कि यह लाइट के वस्त्रधारी है। लाइट ही इन्हों का श्रृंगार है। स्लोगन है, उमंग उत्साह के पंख सदा हो तो हर कार्य में सफलता सहज मिलती है। ओम शांति। सर्व का भला हो, सब सुख पाए, सब परमात्मा से जुड़ जाएं।
सर्व का भला और सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सर्व का भला और सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। अंत समय में अपना जीवन सफल बनाएं, मुक्ति जीवन मुक्ति को पाएं। सबकी मनोकामना पूर्ण हो जाए। ओम शांति।